हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि हमारी 11वीं क्लास की जो स्टैटिस्टिक को हम कवर कर रहे थे, तो उसमें जो चैप्टर नंबर हम 12 को देख रहे थे, जो हमारा इंडेक्स था, जो सूचकांक वाला था, तो उसमें हमने लगभग 7 पार्ट को कवर कर लिया था। और जो हमारा 7 पार्ट था उसमें हमने स्पेशली देखा था कि जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या होता है, उसकी मतलब रचना कैसे करते हैं, फिर उसके हमने देखे थे कौन कौन से मेथड होते हैं। तो आज की जो हम वीडियो में बात करेंगे, हम कहेंगे, मान लो क्वेश्चन हमारा रहेगा कि आज की जो वीडियो हम देखेंगे कि जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक को कैसे निकालते हैं। तो पहली हमारी जो विधि आती है, पहला कौन सा आता है आपका, सामूहिकरण व्यय विधि होती है। कौन सी विधि होती है? पहले सामूहिकरण व्यय विधि होती है। क्या निकालने के लिए? उपभोक्ता कीमत। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसा कह देगा कि सामूहिकरण व्यय विधि द्वारा क्या उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालिए, तो आपको ये फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम को वीडियो देख रहा है, तो भाई आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को क्या कर लो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इससे देखो यहाँ पर क्या करना है हमें। अब आपके पास मदे दे रखी कितनी है, मतलब 5 आपका ABCDE। ठीक है, 5 है। अब आपका आधार वर्ष दे रखा 2011, तो आधार वर्ष की कीमत कितनी है आपकी P0, और आधार वर्ष की मात्रा क्या है, Q0। ठीक है, और चालू वर्ष की कीमत आपका P1 हो गया, और यहाँ पर चालू वर्ष की जो मात्रा होगी आपका Q1 हो गया। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था, देखो कहीं नहीं कि जो आपका सामूहिकरण व्यय विधि होती है, ये किससे कनेक्ट होती है, लास्ट ईयर के। किससे कनेक्ट होती है? लास्ट ईयर के। तो लास्ट ईयर का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि आपको उन्होंने क्या, 0 को मान्यता दी थी। तो 0 की मान्यता दी थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले हम लास्ट ईयर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सॉल्व करने का बिल्कुल सीधा सा, मतलब कह सकते हो बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, लास्ट ईयर विधि ये हो गया। ठीक है, मान लो लास्ट ईयर विधि करना, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर P0, और यहाँ पर क्या होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन में क्या होता है आपका सिग्मा, ठीक है, P0, और यहाँ पर क्या होता है Q0 इंटू में कितना होता है 100। ये हमारी कौन सी विधि होती है? लास्ट ईयर। तो कहीं नहीं कि मैंने आपसे बताया था कि लास्ट टाइम पे भी आपको क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि किसकी विधि उपभोक्ता, मतलब किसकी विधि उपभोक्ता कीमत सूचकांक से संबंधित होती है, तो किसकी होगी? लास्ट ईयर की। किसकी होगी? लास्ट ईयर की। ठीक, अब आपको करना है कि आपको टेबल आपको बनाना, देखो आपके पास P1 और Q0 Q0 बनाना। अब देखो यहाँ पर पहला क्या कह रहा है हमारा, पहला कह रहा है कि P1 और Q0, कह रहा है कि P1 और Q0 दिख रहा है यहाँ पर, ये P1 और Q, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 70, ये कितना आएगा आपका 40। ठीक है, यहाँ तो आएगा, अब ये कितना होगा आपका 40। ठीक है, ये फिर यहाँ पर कितना होगा आपका 70, और ये कितना होगा 8 पंजे 40, ये हो गया। अब फिर कह रहे हैं Q0 P0, ठीक है, कह रहे हैं P0 Q0, तो आपका होगा 7 पंजे कितना होता है आपका 35, फिर 5 अठे कितना होता है आपका 40। ठीक है, और फिर कह रहे 6 पंजे कितना होता है आपका 30, और फिर कह रहे कि आपका 3 दहा में कितना होता है 30, और फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि 8 पंजे कितना होता है 40, ये हो गया। इसको बस आप लोग क्या कर लीजिए, सिग्मा कर लीजिए। सिग्मा क्या हो जाएगा आपका P1 Q0। तो अब यहाँ पर देखिए कितना होगा, 0 का 0 हो गया। ठीक है, कह रहे कि 7 4 11 11 4 15, ठीक है, 15 5 20 2 22, और 22 और 4 कितना होता है 26, 260 जोड़े से 140 हो गया। 140 और आपका कितना आएगा 60, 100 और फिर आपका 260। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। इसका सिग्मा कितना आएगा, सिग्मा P0 और यहाँ पर Q0, तो कितना देखा आपका, देखो 5, ये कितना आएगा आपका, देखो 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और यहाँ पर 7 कितना होता है 17, 175 आ गया। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, अब इसके ऊपर आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारी वैल्यू कितनी रखी, देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी रखी आपकी, पहले क्या रखी 260, कितना यहाँ पर 260, और बटे में कितना हमारा, बटे में कितना हमारा 175, कितना 175 इंटू में क्या 100, ये हो गया। अब इसको आप काट लीजिए। ठीक, इसको मान लो हम 5 के पारे से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 × 15, यहाँ पर कितना 50 25 हो गया। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 हो गया। अब इसको काट लीजिए, 5 7 35 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पर कितना आ गया हमारा 52 इंटू में कितना होता है, देखो 52 इंटू में कितना 20, 52 इंटू में कितना 20 आपका रहेगा, और फिर आपका नीचे यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, और फिर आपका कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे कितना होता है 10, आपका कितना ये आ गया। इसको 7 से आप डिवाइड कर लीजिए। तो अगर हम इसको मान लो 7 से काटेंगे 1040 को, तो आपका कितना आएगा 7 एकम 7, और फिर आपका कितना आएगा 3, यहाँ पर आपका कितना आएगा 7 चौके 28। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका 28 और 4 यहाँ पर 32, और 7 पंजे कितना होता है 35, 7 पंजे 35, और फिर यहाँ पर आपका आएगा 7 7 49, तो आपका कितना आएगा यहाँ पर देखो 49 वही है, मतलब ये आपका कितना आएगा ये रहा। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 144, और फिर आपका 71। ठीक है, ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा, ये निकल के आ जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक किसके द्वारा, हमारे सामूहिकरण व्यय विधि के द्वारा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या करना, हमारे को देखना कि जो पारिवारिक बजट होता है
उसके द्वारा कैसे निकालेंगे। बजट व्यय विधि में आपको कुछ चीज़ें आपको याद रखेगा, आपके वहाँ पर टेबल दे देंगे, जैसे आपकी मध्य दे देंगे, यहाँ पर आपका Q0 P0 और आपका ठीक है और P1 हो जाएगा। तो हमें कहेगा कि आपका क्वेश्चन देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछेगा, कहेगा कि पारिवारिक बजट विधि द्वारा क्या करना है, आपको सूचकांक आपको कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है आपको, सूचकांक। तो देख लेना भाई और करो ना। अगर आप में से यार वीडियो ऐसा कोई ना जो फर्स्ट टाइम देख रहा है ना, तो यार आप लोग वीडियो को इतनी ज़्यादा शेयर करिएगा, आपके हर एक फ्रेंड की क्या हेल्प हो जाए। क्या करो मैं, हर एक फ्रेंड की आपकी क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। और आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, उसी से आप लोगों का प्यार हमारे साथ बना रहता है। ठीक है, चलिए देखो अब यहाँ पर कह रहा भारी मतलब हमें पारिवारिक बजट विधि द्वारा निकालनी है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होगा, देखो यहाँ पर आपकी कुछ वैल्यू दे रखोगे, हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, मतलब आपको आर निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला जो हमारा कहता है, क्या कहता है, पारिवारिक व्यय मतलब विधि द्वारा कह रहा पारिवारिक, ठीक है, बजट, पारिवारिक बजट और यहाँ पर क्या विधि। ठीक है, तो पारिवारिक बजट विधि का हमारा जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मान लो यहाँ पर आपका P0 ऐसा करके, ठीक है, तो आपका सिग्मा RW और अपॉन में क्या रहेगा आपका सिग्मा W। ठीक है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। ठीक, इससे पहले देखो मैंने आपको फॉर्मूला करा रखे होंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना आपको, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ तक। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास क्या यहाँ पर इनकी जरूरत है नहीं, लेकिन हमारे को पता है कि आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आप लोग बताएं कि आर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि आर बराबर हमारा देखो यहाँ पर क्या होता है कि P1 इंटू में क्या होता है P0 इंटू में क्या होता है 100। क्लियर यहाँ तक, P1 इंटू P0 इंटू में 100 यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास P1 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर P0 कितना आपका, P0 कितना 2 और इंटू में कितना 100। तो अब अगर आप इसको काटोगे तो कितना है, 2 पंजे 10, ठीक, 50 दूनी कितना होगा 100। क्लियर यहाँ तक। दो शब्द देखिए यहाँ पर आपके पास P1 कितना है 1 और यहाँ पर P0 कितना है ये, तो 5 दूनी कितना होगा आपका 10 बराबर कितना होगा आपका 20। ठीक है, ये कितना आपका दे रखा है यहाँ पर P1 देखिए, P1 को हो गया सर 5 और ये कितना देखा आपका 4, कितना है यहाँ पर 4 इंटू में कितना होगा आपका 100। अब अगर आप इसको काटोगे तो दो यहाँ पर काट दो इसको, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 4 पंजे 20। ठीक है, 25 पंजे कितना होता है 125 हो गया, 25 पंजे कितना हो गया आपका 125, ये हो गया। आप देखो फिर यहाँ पर आपका कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर कितना देखा 4 और बटे में कितना होता है 10 इंटू में कितना आपका 100। तो 10 से आपका 10 कट गया तो बचे कितना 4 10 में कितना होता है 40। ये देखिए फिर आपका कितना 3 और यहाँ पर 5 इंटू में कितना कर रहा है आपका ये 5 दूनी कितना होता है 10 और बराबर 20 कितना होता है 60 हो गया यहाँ तक। ये हमारा क्या आर का मान निकल गया। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर W, अब देखो इससे पहले के जो मैंने आपको भाई कंसेप्ट पढ़ाया था ना, उसमें आपको W की वैल्यू दी होती है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इसको नोट बना के लिख लो कि जो पारिवारिक जो बजट होता है, ठीक, पारिवारिक बजट विधि में हमें क्या करना पड़ता है, W की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, वहाँ पर दी नहीं होती है। आप इसको बाकायदा कहीं नोट बना के लिख लीजिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम W की जो वैल्यू, आर हमारे पास आ गया, W की वैल्यू निकालने का, तो W निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है मेन, ठीक है, W निकालने का जो मेन फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है यहाँ पर आपका, देखो W निकालने का जो मेन हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो आपका P0 और यहाँ पर क्या होता है Q0। तो क्या होता है P0 और Q0, आपको P0 दे रखा है Q0, ये इससे हमारा क्या निकलेगा W। ठीक है, और जब W निकल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर R और W को मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आ रहा होगा क्या करूँ मैं कि W निकालने का फॉर्मूला आपका पारिवारिक बजट में क्या होता है कि जो P0 और Q0 की जो वैल्यू होगी उसी को हम क्या कहेंगे, W कहेंगे। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा देखिए यहाँ पर 10, ठीक है, कितना हो गया हमारा 10 और फिर ये आपका कितना होगा 5, ये कितना होगा आपका 8, ठीक है, ये कितना होगा आपका, देखो इसमें करेंगे तो 10 शो कितना होता है आपका 40, ठीक, और यहाँ पर 8 पंजे कितना होता है 40। ठीक, इसका सिग्मा कर लो क्योंकि हमारे को सिग्मा W में कह रहा है, तो सिग्मा W। ठीक है, देखो 40 और 40 कितना होता है 80, ठीक, 80 और यहाँ पर 90, ठीक है, कह रहा है कि 90 और आपका कितना हो जाएगा 98, तो इसमें आपका 93, कितना आ रहा है आपका 93। क्लियर है यहाँ तक, 93 हो गया। अब देखो आपके पास R और W को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो R और W को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका, तो ये आपका कितना आएगा आपका 1000। ठीक है, 20 पंजे कितना होता है आपका 100। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपका देखो 25 आप यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करो, कह रहे कि 5 अट्ठे कितना होगा, देखो 5 अट्ठे मतलब 8 पंजे कितना होता है 40 का 0 हासिल 4 हो गया, फिर 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना होता है 20 का 0 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 कितना होता है यहाँ पर 10, कितना होता है 10, ये भी 1000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना 4 चौके 16, आपका कितना होगा 1600। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर आपका 1600। अब 6 चौक कितना होता है 24, कितना होता है 24, ये 2 0 हो गया। ठीक है, इनका सिग्मा कर लीजिए, तो सिग्मा कह रहे कि R और W। ठीक है, अब सिग्मा करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर सिग्मा करेंगे 2400। ठीक है, फिर आपके पास है 1600 और फिर आपके पास देखो 1000 और 1000 कितना 2000। ठीक है, 2000 और फिर आपके पास कितना है यहाँ पर 100, कितना है यहाँ पर 100,
तो 0 0 4 और कितना 6 4 10 और 11 का 1 हासिल कितना होगा 1, ठीक है। कह रहा है कि आपका कितना 4 मतलब कह रहा है कि 5, ठीक 5 और 1 कितना 6, तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 61, ठीक है 6100। क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो हमने इसका सम कर लिया। अब बस कुछ ही नहीं करना आपको, आप सारा काम करना है, उस पर आपको वैल्यू को पुट कर देना है। तो वैल्यू देखो हमारी क्या देखिए हमारा 610 और फिर आपका कितना 93, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको आप लोग ना इसको भाग कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, इसको भाग करके तो आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू आएगी भाग करके काटने के बाद वो आप यहाँ पर लिख दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात यहाँ तक। तो यार गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्या करिए, अपने कमेंट करिए। आप हर एक टॉपिक के डाउट्स पूछिएगा, आपके मतलब कौन कौन से डाउट है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।